एलन मस्क 6 माह बाद फिर दुनिया में सबसे अमीर। जकरबर्ग भी फिर टॉप 10 पर। बिहार में जाति सर्वे के आंकड़ों का जारी करने पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट। और किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की तैयारी, इसी माह प्रस्ताव संभव। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे 3 महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एलन मस्क 6 माह बाद फिर दुनिया में सबसे अमीर। जकरबर्ग भी फिर टॉप 10 में। तो दोस्तों टेस्ला और स्पेस कंपनी जैसे कंपनियों के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। वे 6 माह पहले जारी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में दूसरे नंबर थे और फ्रांस के फैशन और रिटेल के दिग्गज बर्नार्ड आर्नोल्ड अब दूसरे नंबर पर फिसल गए हैं। इस बार टॉप 10 सूची में कोई भारतीय नज़र नहीं आ रहा। 6 माह पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर थे, जो अब फिसल कर 11वें नंबर पर आ गए हैं। खास बात यह है कि टॉप 10 की सूची में 9 अमेरिकी हैं, केवल बर्नार्ड आर्नोल्ड ही गैर अमेरिकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। एलन मस्क जो है नंबर 1 पर है सबसे अमीर बनकर 251 इनकी 251 अरब की संपत्ति है। और यहाँ पे पुरानी रैंक सेकंड थी। सेकंड पोजीशन में बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं, फिर जेफ बेजोस हैं, लेरी एलिसन है, 5वें में वॉरेन बफेट है, 6वें पे लेरी पेज हैं, 7वें सर्गेई ब्रिन है, 8वें में बिल गेट्स, 9वें मार्क जकरबर्ग और 10 पे हैं स्टीव वॉलमर। सबसे अमीर 10 भारतीयों की सूची में फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मुकेश अंबानी जो है 11वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी 23वें नंबर पर, शिव नडार 50वें नंबर, सावित्री जिंदल 70वें, साइरस पूनावाला 84वीं, दिलीप सांघवी 89, मंगलम बिरला 92, राधा किशन तमाणी 97, लक्ष्मी मित्तल 104, उदय कोटक 131वें नंबर पर है। तो दोस्तों एक बार फिर एलन मस्क जो है स्पेस और टेस्ला कप जैसी कंपनियों के मालिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अपन डिस्कस करें तो किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की तैयारी चल रही है, इसी माह प्रस्ताव संभव है। दोस्तों केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, अब 8,000 रुपये देने की तैयारी है। इस फैसले से 8.5 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के जरिए मिलता है। केंद्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस मद में बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलू पर आकलन किया जा रहा है। 11 करोड़ लोगों को मिल रही थी रकम, केंद्र ने समीक्षा की तो असल लाभार्थी 8.51 करोड़ बचे। किसान सम्मान निधि में 24 फरवरी 2019 लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। 2019-20 में 9 करोड़, 2020-21 में 10 करोड़ और 2021-22 में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफ़र किए गए। बाद में केंद्र सरकार ने समीक्षा की तो पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.60 करोड़ रुपये रह गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर लाभार्थियों की छानबीन की तो पता चला कि 8.51 करोड़ ही असल लाभार्थी हैं, यानी 2.5 करोड़ लाभार्थी फर्जी पाए गए। अब सरकार का मानना है कि रकम 2,000 रुपये बढ़ाने से केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली कुल रकम नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की तैयारी चल रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर पे अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। बिहार में जाति सर्वे के आंकड़ों को जारी करने पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा जानते हैं। दोस्तों बिहार में जो है सरकार ने जाति आंकड़े जो है सर्वे करके आंकड़ों को जारी किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर को जारी किए गए थे। वहीं इसे लेकर जहां एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ
सर्वे के आंकड़ों को जारी किए जाने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है। शुक्रवार को की गई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा पर किसी तरह से रोक नहीं लगाया जा सकता। अब जनवरी 2024 में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। वहीं बिहार सरकार को नोटिस भी अदालत की ओर से दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जारी किए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भेजा है बिहार सरकार को और इसकी सुनवाई जनवरी 2024 में जो है करने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अनकहे को शब्द देने वाले यून को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अनकही बातों को शब्द देने वाले नॉर्वे के लेखक यून फुस्से को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 64 वर्षीय यून दुनिया में सबसे चर्चित नाटककारों में से एक हैं। उनका गद्य भी लोगों को खासा पसंद आ रहा है। नाटकों से लेकर उपन्यासों और बच्चों की किताबों तक के विशाल क्षेत्र में नॉर्डिक लेखन में महारत रखने वाले यून ऐसी शैली में उपन्यास लिखते हैं जिसे फुस्से मिनिमलिज्म कहते हैं। इसे उनके दूसरे उपन्यास स्टैक्ड गिटार 1950 में देखा जा सकता है। स्टैक्ड गिटार में माँ की कहानी है। वह घर का कूड़ा फेंकने इस फ्लैट से बाहर निकलती हैं और फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है, जिससे बच्चा अंदर फंस जाता है और महिला मदद के लिए चिल्लाती है पर कोई मदद नहीं मिलती है। बाद में वह इसके लिए कानूनी उलझनों में फंस जाती है। समवन इज़ गोइंग टू कम होम, द नेम, द मदर एंड चाइल्ड, द चाइल्ड उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। 7 साल की उम्र में हादसे का शिकार हो चुके यून का जन्म 1959 में नॉर्वे में हुआ था और 7 साल की उम्र में एक हादसे में वो बाल बचे थे। उनकी लिखावट पर उसका गहरा असर दिखता है। उनका पहला उपन्यास रेड ब्लैक 1983 में छपा। उनकी किताबों का 40 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। डेली टेलीग्राफ ने उन यून की दुनिया को 100 लिविंग जीनियस की लिस्ट में 38वें नंबर पर रखा है। लंदन के प्रकाशक से जुड़े 5वें नोबेल विजेता। यून नोबेल जीतने वाले नॉर्वे के लेखक हैं। इससे पहले 1903 में ब्योर्नसन, 1920 में नट हैम्सन, 1928 में सिग्रिड अंडरसेट महिला को नोबेल मिल चुका है। इसके अलावा लंदन के एक छोटे से प्रकाशक फिट्स कार्राल्डो एडिसन के लिए भी यह पुरस्कार गर्व के लिए लेकर आया है। यहाँ प्रकाशित किताबों के 4 लेखकों को नोबेल मिल चुका है। फांसे के साथ इनकी संख्या 5 हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है यून को साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है साहित्य का। तो दोस्तों, इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।